हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि इस महाशिवरात्रि साल 2026 की, जो कि शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को, उसके लिए महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस शिवरात्रि पर, जिससे आपको अपने लाइफ में जो है फॉलो करना है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो लेट्स सी। ये जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक सभी राशि वाले के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेव जी का नाम लेके। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं कि महादेव जी इस साल 15 फरवरी 2026 इस महाशिवरात्रि महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस साल के लिए। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। ओके, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन। बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। ओके, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ था पास्ट में, या रिसेंट में अगर अभी आपकी लाइफ में कोई लॉस हुआ है, तो आपको जो है, भले ही आपको अभी लग रहा हो कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला होता है या कुछ और बेहतरीन आपको ईश्वर देना चाहते हैं, तब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ ख़त्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी होता है आपका करियर कहीं पे ख़त्म हुआ, ओके, लेकिन एक नई राह ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपका पर्पस लाइफ का कुछ और है, आप किसी और काम के लिए बने थे, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा था। ठीक है, सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो। तो कभी कभी अगर कोई चीज़ या चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हों, तो ईश्वर का नाम लीजिए और रेडी रहिए। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस इस महाशिवरात्रि के बाद से जो है आएंगे। बिग चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव ही होंगे मेजरली। ओके, तो अगर आपका रिसेंट में कुछ लॉस हुआ है, देन आप तैयार रहिए महादेव जी के आशीर्वाद के लिए। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप रुद्राक्ष वियर कर सकते हो, रुद्राक्ष की आप माला पहन सकते हो, तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। ब्रेसलेट पहन सकते हो तो उसे पहन लेना, धारण कीजिए आप। ओके, उसे क्लिनजिंग करो, एनर्जाइज करो, एक्टिवेट करो, देन उसे प्रॉपरली रिचुअल्स के बाद जो है आप धारण कर सकते हो रुद्राक्ष की माला को। ओके, और डेली उस माला से आप जो है महादेव जी के मंत्र का भी जाप ज़रूर कीजिए। ठीक है, वरना कम से कम सोमवार को तो आपको करना ही चाहिए। लाइक ओम नमः शिवाय का कर सकते हो आप, ओम रुद्राय नमः कर सकते हो। अलग अलग पर्पस होते हैं हर मंत्र के। ओके, ओम नमः शिवाय एक बेसिक मंत्र है, आप उसका कर सकते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का कर सकते हो जाप। तो आप उसे जो है कर लीजिए, वियर कर लीजिए। रुद्राक्ष वियर करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, शुभता लेकर आएगा। आपके अगर किसी भी तरह के मतलब हेल्थ इश्यूज़ स्पेशली चल रहे हैं, या आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, कंसंट्रेशन पावर आपको बढ़ानी है, देन आपको जो है रुद्राक्ष ज़रूर पहननी चाहिए। हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस। ओके, शायद आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, लेकिन ये सेक्रीफाइस आपको अपने परिवार और समाज के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ आपसे महादेव जी कहना चाहते हैं कि इंसान को मतलब ये नहीं है कि हर बार केवल स्वार्थी ही रहे। ठीक है, कई बार हम स्वार्थ में बहुत सारी गलत चीज़ें कर देते हैं, जैसे कि आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गया है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं लोगों के, अपने ना बीवी बच्चों का सोचते, ना कोई हस्बैंड का सोचते, बच्चों का सोचती हैं। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। फैमिली को आपको हमेशा जो है प्राथमिकता देनी चाहिए,
समाज के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि समाज आपको खिलाने पिलाने नहीं आता और आपका सपोर्ट करने। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है समाज के लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो ऑफ़ कोर्स उनकी बात अलग है, बट आपको अपनी फैमिली को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, मे बी आपके लिए वो सेक्रीफाइस डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए संदेश है। नेक्स्ट संदेश महादेव जी कह रहे हैं, लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर एंडिवियर्स, अप्रोच दैम विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो आपको शुद्ध मन के साथ, अच्छे भावों के साथ, ईमानदारी के साथ जो है भगवान शिव जी की पूजा आराधना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिस तरह से भगवान हनुमान जी थे और भगवान राम जी की वो कितने बड़े भक्त थे, ओके, उसी तरह से आपकी भी महादेव जी के प्रति पूरी आस्था भक्ति रहनी चाहिए। अगर आप उनका नाम लोगे, शुद्ध मन से उनको पुकारोगे, तो वो आपका बहुत हर कदम पे देखना साथ देंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी और आपको हमेशा रास्ता भी दिखाएंगे। ख़ास करके अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, आप बार बार गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, आपका बार बार लॉस होता है किसी चीज़ में, तो इट मीन्स कार्मिक बैगेज आपका चल रहा है कुछ पिछले जन्मों का। और अगर आपको अपने किसी भी पिछले जन्म के बैगेजेस को ख़त्म करना है, पापों को ख़त्म करना है, इन शॉर्ट, या जो भी बोझ आपके लिए चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हो, देन महादेव जी ही आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं और कोई नहीं। ओके, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना है तो आपको उसे माफ़ कर देना है, ठीक है, माफ़ करना है, भूलना नहीं है। मैं ये बार बार कहती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि जब भी फॉरगिवनेस की बात आती है तो लोगों के मन में यही सवाल आता है कि अगर हमारे साथ किसी ने गलत करा है तो हम कैसे माफ़ करते हैं। बिल्कुल माफ़ करना है, लेकिन भूलो मत। मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया, आपको उस पर्सन के लिए दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है, दिल में नफ़रत नहीं रखनी है, उसे माफ़ करो, रिलीज़ करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एज ब्लॉकेजेस काम करती हैं चीज़ें। ओके, सक्सेस आपको नहीं मिलती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन उस इंसान को री एंट्री नहीं देनी है आपको अपनी लाइफ में। माफ़ करो, ठीक है, आया था गया, कुछ सिखा कर गया, अब आगे से आपको ध्यान रखना है अपनी लाइफ में। ओके, लेकिन आप उसके धोखे को बार बार लोगों के साथ रिपीट करो, किसी ने कुछ गलत आपके साथ करा, आप उस चीज़ का बार बार गुणगान करते रहो हर किसी के साथ कि वो इंसान ऐसा था वैसा था, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप अपनी एनर्जीज़ को भी ख़राब करते हो, अपनी वाणी को भी दूषित करते हो, अपने दिमाग को भी ख़राब करते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर किसी के मन के लिए भी आपके मन में कोई नफ़रत है, कुछ भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने आपके साथ गलत करा था, तो इन एनर्जी ब्लॉक्स को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर महादेव जी की तरफ से आपके लिए संदेश है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड शिवा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, अगर आपसे कोई गलती हुई थी, कभी भी आपने किसी के साथ कुछ गलत करा, चीटिंग की, कुछ भी गलत काम अगर आपने करा है लाइफ में, देन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों को सुधार लो। ओके, अपनी गलतियों को सुधारने का एक सही समय आ चुका है, बिल्कुल सही समय अपनी गलतियों को सुधारने का। कुछ एफर्ट्स डालो, रिग्रेट नहीं करते रहना है, मन ही मन में पश्चाताप नहीं करना है, बल्कि अपनी गलतियों को जो है आप सुधारिए। जैसे कि फॉरगिवनेस भी आपको इसीलिए कहा गया कि माफ़ कर दो, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है कि आपको जो है अब अपनी गलतियों को सुधारने पे ध्यान देना है, रिग्रेट नहीं करना है। कोई भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत करा है। मानो आपने अपनी लाइफ में, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने किसी चीज़ को ऑनेस्टी के साथ निभाया नहीं, आपने किसी काम को करने में उतने एफ़र्ट्स नहीं डाले, मेहनत नहीं करी, तो अब मेहनत कीजिए,
ठीक है। अगर आप कोई इंटरव्यू देते थे, ऐसे ही चलते फिरते जस्ट दे दिया, मेहनत करे बिना चलेगा, तैयारी किए बिना, अब तैयारी करो एंड देन गो हैड। रिग्रेट नहीं करना है कि आपसे पास्ट में कितने मौके छूट गए। प्रेजेंट पे फोकस करो, प्रेजेंट में अपनी एनर्जीज़ को सही रखो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, ओके, गुड फॉर्च्यून। सो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा आपके लिए आ रही हैं, आपका रास्ता ब्राइट करने के लिए, ओके, क्योंकि आप महादेव जी के एक परम भक्त हो, एक बच्चे हो उनके, ओके। तो वो अपनी शुभ आशीर्वाद को आपको देने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं। तो महादेव जी की पूजा अर्चना कीजिए, उन पर फुल फेथ रखिए, और रुद्राक्ष वेयर करने को आपको कहा जा रहा है। रुद्राक्ष को आप एक ठीक प्रोसेस के साथ क्लिनजिंग करके, जैसे कि पंचामृत होता है, लाइक उसमें आप डिप करके रखोगे, फिर साफ़ पानी में आपने करा, ओके, गंगा जल लेके उसमें करके वॉश करके, देन उसे इंटेंशन सेट करके उस पर जाप करके प्रॉपरली, देन आपको जो है वेयर करनी है रुद्राक्ष की माला, ब्रेसलेट, कुछ भी, ओके। और अपनी इंटेंशन सेट करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और उस माला को आप पहनो पॉजिटिविटी के साथ, रोज़ महादेव जी का नाम लीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। सिंपल तरीके से भी करोगे, सिर्फ उन्हें पुकारोगे तो भी आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करनी है रेमेडीज़, ठीक है। तो महादेव जी आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इस महाशिवरात्रि। और बाकी अगर आप और रेमेडीज़ जानना चाहते हो महादेव जी से रिलेटेड, खास करके इस महाशिवरात्रि में जो कि मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तो आगे भी मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेंबरशिप को ज्वाइन करके देन आप उसी सेक्शन में जो है और रेमेडीज़, हीलिंग कोड्स भी महादेव जी के ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।